जय श्री कृष्णा। आज हूँ आपके सत्यवादी लोक नायक वीर तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज की कथा को सार कहानी का रूप में सुनाऊंगा। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की कथा कथा घनी लंबी है और इका में नरा सारा पात्र है, पर हम इन्हीं कहानी में जो मुख्य पात्र है उनको ही उल्लेख करांगा। सत्यवादी जो तेजाजी महाराज है, इनकी कथा के खेल का रूप में भी लोगों ने खेले है, नाटक का रूप में, और घणो लंबो यो खेल चाले है, दो दो रात आखी। इका संवाद सुनवा काबिल है, इतना जोरदार है, और पात्र उनका लटका झटका भी देखवा सुनवा जैसा है। घना आनंद आए तेजाजी का खेल में। पर हूँ यहाँ आपके तेजाजी की जो कथा है इके एक कहानी का रूप में सुनाई रही हूँ। कहानी थोड़ी लंबी है, ध्यान से सुनजो, पूरी सुनजो, और अगर पसंद आए तो लाइक करजो, शेयर करजो, और हमारा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब भी करजो। कहानी शुरू करवा से पहला हम तेजाजी का जीवन पे थोड़ा सो प्रकाश डालीला, उनकी जीवनी पे। तो तेजाजी महाराज की जीवनी कई स्तर है। प्रसिद्ध लोक देवता वीर तेजाजी, प्रसिद्ध लोक देवता वीर तेजाजी को जीवन परिचय। वीर तेजाजी के भगवान शिव का 11वां अवतार का रूप में भी लोग ना माने हैं, 11वां अवतार भी माने हैं। तेजाजी को जन्म 1074 ईस्वी विक्रम संवत 1131 के नागौर जिला का खरनाल गांव में धोलिया गोत्र का नागवंशी जाट का यहाँ जाट परिवार में हुआ था। इनका पिताजी को नाम ताहड़ जी और माताजी को नाम राजकुंवरी थो। वीर तेजाजी को विवाह अजमेर जिला का पन्हेर गांव में रायचंद की पुत्री पेमल दे का साथ हुआ थो, यानी कि तेजाजी की जो पत्नी थी उनको नाम पेमल दे थो। तेजाजी के सांपों का देवता, गायना का मुक्तिदाता, काला बाला का देवता और धोलिया वीर आदि नरा नाम उनसे लोग ना जाने हैं। तेजाजी की बेन को नाम राजल थो, इनकी घोड़ी को नाम लीलन थो, और इनको अस्त्र जो थो वो भालो थो। अब हम तेजाजी की कहानी पे आवा। तेजाजी महाराज की कहानी। तेजाजी शुरू से शूरवीर था और सत्यवादी था, अपना वचन का पक्का था। ये बचपन से युवा अवस्था में आया, पर इनकी खेलवा की आदत अभी तक नहीं गई थी। एक दिन भी अपना संगी साथियों उनका साथे खेल ही रहा था, तो उनकी माई ने देखो कि ज्येष्ठ आषाढ़ को महीनों लागी गयो है, बरसात की शुरुआत है, गांव का सगला करसान ना खेती बाड़ी में लग गया है, बोवनी में लग गया है, और मारो नानो यहाँ खेल ही रहो है। तो उन्हें तेजाजी के पास में बुलाया और क्योंकि नाना अब घर को थोड़ो कामकाज संभाल और खेते जा, हकई जुताई कर, बोवनी कर, अस्तर समझे के। और फिर तेजाजी की माए उनसे बोली कि गाजो गाजो ज्येष्ठ, गाजो गाजो ज्येष्ठ, आषाढ़ कंवरते जाओ, लग तोड़ो तो गाजो सावण भादवो रे, सूतो काई सूतो काई सुखभर नींद कंवरते जा रे, थारा तो सैना बीजे बाजरो रे। जब तेजाजी ने अपनी माँ का मुँह से सुनियो तो भी खेत पे जावा का लिए तैयार हो गया। उनने हल लियो, बल्लिया लिया, और हकवा जोतवा का बोवनी को सामान लियो, और खेते जाता रहा। खेत में जाके हकई जुताई में और खेती में लागी गया। उनका खेत में जब भी काम करता था तो उनकी भाभी सा जो राजस्थान में भाभी भी भातो लेने, भातो मतलब भोजन, रोटी और पानी लेने उनकी भाभी लेके आती थी तेजाजी की खेते। अब एक रोज़ तेजाजी दिन भर हुई गए उनके काम करते हुए, घनी देर हो गई, उनकी भाभी जो है भोजन लेने, रोटी और पानी लेने नहीं आई। तेजाजी के घनी काठी भूख लगी, धूप तेज थी, उनका बल्लिया के भी भूख लगी रही थी, पर भाभी नहीं आई। और घनी देर का बाद में भाभी सा भोजन लेने आई। जब भाभी सा भोजन लेने आई तो तेजाजी ने उनसे कही, भाभी सा कहो इतनी देर कसतर हो गई आज? तो भाभी उनसे बोले कि कई करूँ देवर जी, आज घर में काम घणो थो तो काम में लागी थी, और एका वास्ते देर हो गई ने हमारा जो नानो है ओके भी रो तो छोड़ी ना आयु तुम्हारे लिए रोटी लेने। तेजाजी के लग्यो कि भाभी झूठ बोली रही है। उनके गुस्सा आई गयो। उन्हें
क्योंकि भाभी साहब एक काम करो, यो जो भोजन है यो पक्षी ना के डाली दो, हूँ तो नहीं करूँगा, यो तम पक्षी उनके डाली दो। जब तेजाजी ने हंसो क्यों, तो भाभी ने क्यों कि क्यों तेजाजी तम, मैं तो पराई स्त्री हूँ, मार पे तम इतनी रीच क्यों करी रहा। और फिर भाभी उनके बोली, भाभी ने उनके तानो दियो, उल्हानो दियो कि मण पीस्यो मण पोयो कंवर तेजा रे, मण पीस्यो मण पोयो कंवर तेजा रे, मण को रांधियो खाटो खींचड़ो रे, लीलन खातर दलियो, लीलन खातर दलियो दाणो कंवर तेजा रे, साथे लाई भातो नीरणी में, दौड़ी दौड़ी भातो ल्याई, दौड़ी दौड़ी भातो ल्याई कंवर तेजा रे, मारा गे गाना छोड़ियो रोव तो रे, मारा पे इतरी रीच क्यों, मारा पे इतरी रीच क्यों करो लोड़िया देवर ओ, थारी तो परण्योणी बैठी बाप के रे, लावे क्यों नहीं जाए, लावे क्यों नहीं जाए, थारी तो परण्योणी बैठी बाप के रे। जब उनकी भाभी ने उनके अस्तर तानो दियो, तो भाभी की यह बात तेजाजी का कलेजा में चुभी गई। तेजाजी ने उन्हीं बखत हल बखर छोड़िया और कसम खैली कि हूँ ससुराल जाऊँगा और मारी घरवाली के लेके वहाँ से आऊँगा, ससुराल जावा की कसम खैली। कि घरे आया और घर आई, अपने बचपन में उनकी शादी भी गई थी, सगाई शादी, तो उनके मालूम नहीं था कि कहाँ ससुराल है कैसे हुई। उनने अपनी माँ से पूछे कि कहो माए किने मारी सगाई करी ने किने मारे परणायो। तो माँ ने क्योंकि नाना थारा काको साने और दादो साने थारी सगाई करी और थारा मामो साने थारे परणायो, और मामो साने परणायो। और पास को जो गांव है एक अपनो गांव को कई नाम है, गांव जो रायचंद, पन्हेर गांव की जो रायचंद, पन्हेर गांव का रायचंद जी है, उनकी नानी पेमल दे का साथ में थारो ब्याह हो है। तेजाजी ने क्योंकि हूँ मारी लाड़ी ने लेवाने जाऊँगा। माए ने क्योंकि पहला जोशी के बुलाई के, ज्योतिषी के बुलाई के और मुहूर्त निकले ले। तेजाजी ने कहा ठीक है मुहूर्त निकले आऊँगा। जब उनने जाने की तैयारी करी ना, अपनी घोड़ी जो लीलन थी ओके सजाओ को आदेश दियो कि लीलन के सजाओ, हूँ काले साथ जाऊँगा। पर बीच में भाभी ने एक खच्चर फंसे दियो उन्हें, क्योंकि पहला तुम एक काम करो कि तुम्हारी बहन जो है राजल उके वहाँ ससुराल से यहाँ पियर लेने छोड़ जाओ। तेजाजी ने कहा ठीक है यो भी कर लूँ। भी पहला गया अपनी बहन की ससुराल और राजल के लेने पियर आया और ओके यहाँ छोड़ियो। ओका बाद जोशी के बुलाया, ज्योतिषी के बुलाया, तो ज्योतिषी घनी नरी देर तक टिप्पणों देखे उल्टे पलटे और कहीं बोले नहीं। जब कहीं नहीं बोले तो तेजाजी ने क्योंकि कई बात कही है, तो ज्योतिषी ने क्योंकि इमें अपशकुन दिखी रहो है इन्हीं यात्रा में, कभी आप जाओगा तो आपका साथ कहीं भी दुर्घटना घटी सके, एक में था तुम्हारी जान भी जा सके। इपे तेजाजी के गुस्सा ही गयो और तेजाजी ने ज्योतिषी के जोशी के धमकी दी, ओ पाछा आया सु पटकू जा जड़ी, ओ पाछा आया सु पटकू जा जड़ी, न खल्या पड़ाओ थारी खाल, डोडिया में टंगाओ थारी खालड़ी रे। जोशी ने समझायो कि अभी अपशकुन है, 30 का दिन तुम अपनी ससुराल चले जाओ, अभी तुम्हारी मौत को खतरो है। इपे तेजाजी के और गुस्सा हो गयो और ये बोलिया, सूर न पूछे टीपणो, सूर न पूछे टीपणो, सुकन न देखे सूर, मरणानु मंगल गिणे, मरणानु मंगल गिणे, समर चढ़े मुखनूर, तेजो तो हुमायूं जासे सासरो, तेजो तो हुमायूं जाजे सासरे रे। तेजाजी ने क्योंकि हूँ तो अभी जाऊँगा और जो शूरवीर रे वी न तो टीपणा देखे न शकुन अपशकुन माने, मौत के तो एक मंगल माने हैं और हूँ अभी जाऊँगा सासरे। घर वाला ने खूब रोकवा की कोशिश करी पर तेजाजी नहीं मानिया और ससुराल की ओर निकली गया। पहुँचते पहुँचते वहाँ रात हो गई, अंधेरो पड़ी गयो, पानी अलग पड़ी रहो थो। ससुराल जईने तेजाजी ने आवाज़ मारी वनमाली के कि खिड़की खोल वनमाली, कि खिड़की खोल वनमाली, बाहर भीगे बेटो जाट को। ऐसो करीने भी बगीचा में चले गया। जब बगीचा में चले गया तो उनकी जो है पेमल, जो पेमल थी उन्हें तेजाजी के पहचान लियो के लग्यो कि आई गया ही, तो वह बड़ी खुश हो गई और खुशी का मारे उन्हें अपनी भाभी से क्यों
कि घणा दिनारी आस बाटा, घणा दिनारी आस बाटा जो पणारी, घणा दिनारी आस बाटा जो पणारी, आज तो सोनेरो सूरज उग्यो रे। भाभी साहब, आज तो सोना को सूरज उगी गयो है, आज हमारा लिए घनी खुशी की बात है। पेमल जो थी घनी सुंदर थी। तेजा जी की जो घर वाली थी बैरा, वह घनी सुंदर थी। और पेमल की सुंदरता का बारा में इन्हीं कथा में कई अस्तर बखान करियो है कि कर सोलह सिंगार चाली, कर सोलह सिंगार चाली बागा में पेमल गोरियो, कर सोलह सिंगार चाली बागा में पेमल गोरियो, मन में हुमायूं गावे मोरियो रे। पायो ताई सोवे, पायो ताई सोवे चूड़ लो हाथा में हथ फूल रे, पतलोड़े पुणचा सोवे कांकन डोर डारे, चाले मुद्री चाल, चाले मुद्री चाल माथे बेवड़ ले रो भार, चाले मुद्री चाल माथे बेवड़ ले रो भार, ठोकर सू ठुकरावे गजबन गागरो रे, ठोकर सू ठुकरावे गजमन गागरो रे। तो पेमल इतनी सुंदर थी। जब बगीचा में पेमल ये अपना तेजा जी रुकिया और थोड़ी देर बाद उनने अपना ससुराल में प्रवेश करियो घोड़ी सहित। जब ससुराल में डोड़ी में कदम रखियो घोड़ी सहित, तो उनकी घोड़ी के देखी ने कही है कि गाय, एक गाय थी उनकी सासू माँ जो थी तेजा जी की, गाय को दूध निकाली रही थी। जब तेजा जी घोड़ी सहित घर में प्रवेश करियो तेजा जी ने, तो गाय भितकी गई और दूध ढुली गयो, दूध की बाल्टी ढुली गई। जब दूध की बाल्टी ढुली तो सासू ने तेजा जी की बगैर देखे तेजा जी के अपशब्द की दिया। ये अपशब्द कही था कि नागरा खायड़ा कूण हो, नागरा खायड़ा कूण हो, सूंघता बिचकाया बालक बाछड़ा, नागरा खायड़ा कूण हो, सूंघता बिचकाया बालक बाछड़ा। तेजा जी के अपनी सासू माँ का यह शब्द बुरा लग गया और भी उल्टा पैर वहाँ से वापस भी लिया। जब तेजल ने देखो कि वापस जा रहा, तो उनने अपनी सहेली होन के भेजियो मनाव वास्ते और खुद भी कस्तर करी के ने तेजा जी के रात रोकी लियो, मनाई लियो कि अभी रात रुको, बाद में विचार करी के न फिर चले जाजो भले। तेजा जी बगीचा में रुकिया अपनी संगी साथियों का साथ में, सहेलियों का साथ में। पेमल भी थोड़ी देर वास्ते तेजा जी से मिलवाने गई। वहाँ पे आखी सहेली ने गौरी पेमल का साथ में तेजा जी के हाथ में मेहंदी भी मांडी। तेजा जी के से पेमल ने और तेजा जी ने थोड़ी देर बात विचार भी करिया। इन्हीं ही दौरान कहू कि पेमल की एक सहेली थी लाछा गुजरी। लाछा गुजरी रोती भी लगती है वहाँ पे, और उन्हें क्योंकि हमारी जो गाय होने उके मेणा का मेड़ का मेणा होन, मेर का मेणा चोर होन चुरई के ले गया, हाकी के ले गया मेर का मेणा। जब तेजा जी ने यो बात सुनी, ओके चित्कार पुकार और उनको दुख तेजा जी से सहन नहीं हुए, वो तुरंत घोड़ी पे बैठा और लाछा गुजरी की गाय नाके छुड़ावाने मीणा होन का पीछे लगी गया। अभी पीछे गया मीणा होन का पाछे और एक जगह उनने मीणा होन के दबोची लियो और दो ही का बीच में मीणा जो था चोर, मीणा चोर और तेजाजी का बीच में घमासान युद्ध हो। नरा देर तक युद्ध चलियो। आखिर में तेजाजी का में विजय हुआ और जीती ने भी सारी गाय नाके लेके पाछा यहाँ लाछा गुजरी का पास आई गया। अब यहाँ इन्हें गाय होके दी तो देखियो कि उसमें एक बछड़ो कम है। गाय हुन में एक बछड़ो कम थो जो वीमीणा हुन का पास ही रह गयो तो तेजाजी ने क्योंकि हूँ वो बछड़ो भी लेके आऊँगा और वापस मीणा हुन से युद्ध करवा वास्ते तेजाजी घोड़ी पे सवार हुई ने भालो लीने ने उनका पीछे गया। अब जब भी जई रहा था इन्हीं बार, तो रास्ता में कही कि उन्हें देखो कि एक नागराज आग में जली रहो थो, एक सांप थो, सरप थो, वो आग में जली रहो थो। तेजाजी का मन में दया आई गई, क्योंकि नागराज यो इसमें जली रहो है तो एक कहीं नहीं कहीं बचानो चाहिए। उनने अपना भाला से लियो और नागराज के निकाली दियो आग में से। जब नागराज के निकाली दियो तो नागराज नाराज हो गया और फुफकारवा मंडिया। और फुफकारी ने नागराज तेजाजी से बोलिया कि सुणक मोटा सिरदार, सुणक मोटा सिरदार, कर दिनो म्हारी छूटती जूणा, बचा म्हारे क्यों बचा लीनो। तेजाजी ने क्योंकि एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, तम पे दया करी और तुम मारे उल्टा उलाहना दी रहा हो, मारे उल्टी बात बोली रहा हो,
तो वी बोला कि थारी बचा दी जान बुरो काम कई कीणो, थारी बचा दी जान बुरो काम कई कीणो, तू जस का बदले अबजस किणता दीनो, तुम्हारे जस का बदले अबजस दे रहे हो है। एक पे नागराज और ज़्यादा गुस्सा हो गया, और नागराज गुस्सा हो के और फुफकारवा मंडिया और कहने लगा कि मैं तो थारे डसूंगा। तेजाजी ने क्योंकि ठीक है, अगर तुम्हारे डसनो ही चाहे और मैंने थारा साथ कहीं बुरो करियो हो तो डस ही लीजिए, पर मैं एक जरूरी काम का वास्ते जई रहो हूँ, एक गाय को बछड़ो लेवाने जई रहो हूँ, वो बछड़ो लेने ने ओका मालिक के दी दूँ, ओका बाद में थारा पास वापस आऊँगा, तुम्हारे डसी लीजिए, मैं थारे वचन दूँ। जब तेजाजी ने सो वचन दियो तो नागराज ने उन पर भरोसा कर लियो, और क्योंकि जाओ ठीक है वापस आ जाओ, गाय को बछड़ो तुम्हारो काम करी कन गाय को बछड़ो दी के मैं यहीं तुम्हारो इंतजार करूँगा। अब तेजाजी गया वहाँ पे, पाछा मीणा उनसे, उनको भयंकर युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। इन्हीं बार कही हो कि युद्ध में तेजाजी बुरी तरह से घायल हो गया, उनका शरीर पे जगो जगो घाव हो गया ने खून बेवा मंडियो। ओका बाद भी वे युद्ध में जीतिया, विजय हुआ, और उना गाय का बछड़ा के लेके लाछा गुजरी का यहाँ आया, गाय को बछड़ो लाछा के दियो, और वहाँ से वापस नागराज का पास पहुँचा। नागराज का पास पहुँचा, और क्योंकि देखो नागराज, हूँ वादा को पक्को हूँ, अपना वचन को पक्को हूँ, मैंने तुम्हारे वचन दियो तो तुम अब मारे डसी लो। नागराज ने देखियो कि तेजाजी का तो आखा शरीर में घाव है और जगह जगह से खून टपकी रहो है, तो उन्हें क्योंकि मैं थारे नी डसी सकूँ, क्योंकि थारा तो शरीर में जगह जगह घाव हो रहा, खून रिसी रहो है, हूँ तो कहीं भी पवित्र जगह ढूंढूँ डसवा वास्ते। तब तेजाजी महाराज ने, क्योंकि आपका लिए मैं एक पवित्र जगह, एक पवित्र स्थान अभी भी सुरक्षित लाया हूँ, और इनने तेजाजी ने जीवान अपनी जीवान नागराज का सामने कर दी। जीवान पे कट भी कहीं घाव नहीं थो, उन्हें क्योंकि तम या हमारी जीवान पे डसी लो, ये बिल्कुल पवित्र स्थान है, कहीं भी कटियो फटियो नहीं है। नागराज वचन का खातिर वचन में बंधिया था, इकालिए नागराज ने उनकी तेजाजी की जीवान पे डसियो, उनके डसनो पड़ियो, तेजाजी की जीवान पे डसियो। नागराज का जहर से तेजाजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु का पहला डसवा से पहला नागराज ने जब तेजाजी का वचन का पक्का और इनकी यह बात सुनी, तो नागराज ने एक भविष्यवाणी करी कि आज का बाद से जो भी सर्प दंश को जो भी होगो, जिके सर्प काटी लेगो, ओके कई तेजाजी का नाम से कोई भी तेजाजी की कथा करेगो, तेजाजी के नाम से नाम लेगो ओका सामने, तो उको जिके सर्प काटेगो उको सर्प को जहर खत्म हो जाएगो, ऐसी भविष्यवाणी करी। और ओका बाद तेजाजी की जबान पे टस्यो। तेजाजी की इना वजह से गाय के छुड़ाव वास्ते, क्योंकि गाय के छुड़ाव वास्ते तेजाजी गया था, तो भी गाय के छुड़ाव में एक प्रकार से तेजाजी शहीद हुआ। ऐसा सत्यवादी वीर तेजाजी, वचन का पक्का। जब तेजाजी की मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु की जो खबर है वह उनकी घोड़ी जो लीलन थी, वह घनी समझदार थी और स्वामी भक्त थी, उन्हें जाके तेजाजी का घर पे उनकी मृत्यु की बात बताई, उनकी मृत्यु की को खबर समाचार पहुँचायो। घर वाला ने घना दुखी हुआ, और जब तेजाजी को अंतिम संस्कार हुआ, तो तेजाजी का साथे उनकी जो पत्नी थी पेमल, उन्हें भी तेजाजी को तेजाजी की का मृत शरीर के अपनी गोदी में रखी के, और पेमल भी सती भी गई। तो बोलिए सती मैया की जय। सत्यवादी लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की जय। अब सवाल यो है कि जब तेजाजी महाराज इतना अच्छा था, दयावान था, शूरवीर था, और गाय की रक्षा करवा वाला था, ओका बाद भी आखिर नागराज ने, सर्प देवता ने उनके क्यों डस्यो? तो वो जो उनकी सासू माँ का जो कटु वचन था, जो अपशब्द था, एक तरह से सासू माँ ने उनके श्राप दियो तो कि नागरा खायड़ा कूण हो, नागरा खायड़ा कूण हो, सूंघता बिचकाए बालक बाछड़ा। वह जो बात तेजाजी महाराज जब पहली बार सासरे गया था और उनकी सासू माँ ने जो गाय को दूध ढूली गयो था जब की थी, तो भी जो सासू माँ को एक तरह से शराब थो, तो इना शराब के पूरा करवा वास्ते नाग देवता वचन में बंधिया था, और इना ही खातिर नाग देवता ने तेजाजी महाराज के डस्यो तो। फिर भी तेजाजी महाराज के उनने वरदान दियो तो, एक प्रकार की भविष्यवाणी करी थी कि आज का बाद कोई भी सर्पदंश से पीड़ित कोई भी वेगो, और उन्हीं जगह पे तेजाजी महाराज को स्मरण कर लो, तेजाजी को नाम ले लो, तो उसे सर्पदंश से, सर्प का जहर से उन व्यक्ति के मुक्ति मिली जाएगी।
चूँकि गाय हुन की रक्षा करते हुए, गाय हुन के मुक्त कराते हुए तेजाजी महाराज शहीद हुआ था। एकालिए तेजाजी को एक नाम गौरक्षक, गाय का मुक्तिदाता भी है। तो शूरवीर, गौरक्षक, लोक देवता तेजाजी भगवान की, तेजाजी महाराज की जय हो।